चलिए हम लोग कल भी लेट वाला पढ़े थे। आज ये आपका 11वां समझिएगा 11th क्लास हो। इससे पहले हम लोग 10 क्लास नरेशन का ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, आज 11 क्लास है और 11 क्लास में देखना हम लोगों ने लेट वाला पढ़ा था। उसमें हमने हेडिंग डला के छोड़ दिया था मस्ट और नीड वाला केस। ठीक है, तो उससे पहले 2-3 पॉइंट और है, लेट में ही हम लोग उसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जब भी आपको बताए थे कि लेट से जब सेंटेंस के स्टार्ट होगा वो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस का, तो उसको बनाने के कई तरीके होंगे। वो देखना पड़ता है रिपोर्टेड स्पीच जो लेट सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा है उसका मीनिंग क्या है। अगर ऑर्डर का पता चल रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर में बदल देते हैं। अगर रिक्वेस्ट का पता चलेगा तो रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, या अगर ना समझ में आए तो आस्क में बदल देते थे। याद कीजिए, है ना। या फिर सजेशन का बात आए, प्रपोज की बात आए तो लेटेस्ट के बदले क्या लगाते थे, प्रपोज में बदल देते थे। ये वाला केस याद है आपको। आज वही हम लोग 2 पॉइंट कल पढ़े थे, 2 पॉइंट और नया ऐड कर देते हैं ताकि आप देख लें कि क्या क्या मतलब ऑप्शन में देगा, किसके अकॉर्डिंग देगा, और उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पे देखो, मैं ये जो डायरेक्ट से डायरेक्ट नरेशन है, इनडायरेक्ट इसका बनाना है, तो इसका 4 ऑप्शन है, चारों सही है अपने अपनी जगह पे। अगर आपको कोई भी बोर्ड एग्जाम में हो या कोई कहीं पे भी अगर आपको बनाने की मिले तो इन चारों में से कोई सा भी बना दोगे तो चारों सही माना जाता है। ऑप्शन में या तो एक देगा, एक से ज़्यादा देते नहीं, इन चारों में से एक दे देगा। ऊपर वाला कोई पढ़ा दिया है, नीचे वाला नहीं पढ़ा है तो अगर देगा नन ऑफ दिस ऑप्शन में, तो नन ऑफ दिस मान के चलाया, क्योंकि मास्टर साहब ने ऊपर वाला पढ़ाया था। समझ रहे? तो इसीलिए मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ ताकि हो सकता कोई भी ऑप्शन बने आपका चारों में से, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखो बच्चा कोई भी किताब अगर पढ़ता तो एक ही वाला पढ़ देता। कोई भी किताब ले लेता, वो 10 किताब तो नहीं खरीद सकता, उतने पैसे नहीं है। लेकिन टीचर जब पढ़ाई ट्रेनिंग लेते हैं या रिसर्च करते हैं उसके ऊपर, तो हर किताबों को, हर राइटर को पढ़ते, उसके थॉट्स को पढ़ते। तो टीचर की ये जिम्मेदारी होना चाहिए कि उसको गहन अध्ययन से पढ़ाया जाए ताकि बच्चा मेरा टॉप लेवल तक पहुँचे। देखो पास तो सब कर जाते हैं, एक होता है बचपन में प्राउड फील करना अपने आप को, प्राउड फील मतलब पेरेंट्स को दिलाना, कम एज में ज़्यादा सक्सेसफुल ना, तभी आपका नाम होता है। ठीक है ना। और वो बोर्ड के मतलब बोर्ड तो ऐसे ही पास करोगे, ना भी पढ़ोगे तो भी लगभग आप पास कर जाओगे। और लास्ट में ऐसा होता है कि ऐसा कर देंगे तो ऑटोमेटिक आप खाली राइटिंग वाइटिंग ठीक होगा ना, अगर बढ़िया से लिख लेते हो तो लास्ट में कुछ ऐसा हिंट्स दे देंगे तो ऑटोमेटिक तुम पास कर सकते हो। लेकिन पास करना इज़ नॉट अ पर्पज़, आपका पर्पज़ थोड़ी है पास करना। आपको एक अच्छे रैंक बनाना, अच्छे नंबर लाना, बोर्ड में टॉपर बनना, ये बातें अच्छी लगती है। ठीक है ना, पढ़ाई तो सब कर लेते हैं, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, गहन अध्ययन की ज़रूरत होती है। हर टीचर करा नहीं पाते, इसीलिए जो मतलब शॉर्ट में चले जाते हैं, शॉर्ट में चले जाएँ तो दिक्कत होगा। आपको पूरे अध्ययन करवा देता हूँ ताकि आप कोई टीचर कुछ छोड़े भी तो आपको लगे कि हाँ क्या क्या छोड़ के पढ़ाया वो। समझ पा रहे? तो मैं पूरा गहन अध्ययन से पढ़ा देता हूँ। चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही होगा अपना बना लेना। इसका एक क्वेश्चन भी देंगे और दिए भी हैं, उसको सॉल्व भी करवाएँ, इससे प्रीवियस वाले बैच में भी, और आपको भी करवा देता हूँ। देखो मैं लिखा हूँ ही सेड टू हिज मदर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, लेट मी गो देयर। देखो कल भी बताए थे, जैसे मैं बोलूँ लेट अस गो देयर, इसका मतलब होगा चलो वहाँ चलते हैं। आपके साथ कोई और भी होता है कि नहीं होता? चलिए ये बातें, अगर मैं बोलूँ लेट मी गो देयर तो इसका मतलब होगा मुझे वहाँ जाने दीजिए। यू आर एलोन, अकेले हैं आप, अपने मतलब परमिशन किसी से लेना चाहते हैं, और परमिशन लेने के लिए ऐसे केस में लेट अस ना लगा के क्या लगाते हो, लेट मी लगाते हो। ठीक है ना। या किसी को परमिशन दिलाना लेने के लिए क्या लगाते हैं, लेट से स्टार्ट करते हैं। लेटस और लेट में बड़ा अंतर है। लेटस गो देयर, चलो वहाँ चलते हैं। आपके साथ कोई और भी चलेगा, वो अपना क्या ले रहे हो, पर्पज़ ले रहे हो, उसके साथ अपना प्रपोज, अपने प्रस्ताव को उसके सामने रख रहे हो। अगर लेट से स्टार्ट कर रहे हो, एस से नहीं स्टार्ट हो रहा, लेट भी लगा रहे हो, लेट हिम हर, या लेट किसी का नाम ले लो, और विवेक, या फिर हो सकता है कुछ भी आपने नाम ले, शर्मा, लेट शर्मा गो देयर, मतलब शर्मा को वहाँ जाने दीजिए। परमिशन दिला रहे या किसी से ले रहे, तो ऐसी सिचुएशन में लेट लगाएं। अब जब आप किसी से परमिशन लेते हो, इसका मतलब ये रिक्वेस्ट का भाव होता है। रिक्वेस्ट समझते हो, अनुरोध का भाव होता है। तो लेट मी गो देयर का मतलब मुझे वहाँ जाने दीजिए, ये इसका मतलब क्या है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। और जब भी रिक्वेस्ट का पता चले रिपोर्टेड स्पीच में, तो रिपोर्टेड स्पीच हमेशा एक रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग ही रिपोर्टिंग वर्ब को आप क्या करते हो, चेंज करते हो। यहाँ पे बताओ सेड टू को रिपोर्टिंग वर्ब का जो मीनिंग है रिक्वेस्ट है, इसीलिए आपने सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल दिया। अगर यहाँ सेज होता तो रिक्वेस्ट में बदलते, से होता तो रिक्वेस्ट में बदलते। हिज मदर, अपनी माँ से उसने क्या किया, अनुरोध किया है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले आप क्या लगाओगे, दैट लगा लेना। बताओ लेट का मतलब ही था रिक्वेस्ट के लिए, तो यहाँ आपने रिक्वेस्ट रिपोर्टिंग वर्ब के बदले लगा दिया, तो लेट को यहाँ से हटा दीजिएगा। चेंज ऑफ पर्सन इम्पेरेटिव सेंटेंस में होता है, चेंज ऑफ टेंस नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन में मी कहाँ जाएगा, फर्स्ट पर्सन का केस है, सब्जेक्ट के पास जाएगा, और सब्जेक्ट बताओ मी का यहाँ पे ही लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे।
आपको पहले बताए थे मॉडल में भी कि बताइए जब भी प्रपोज की बात आए, एडवाइस की बात आए, सजेशन की बात आए, रिक्वेस्ट आए, तो हमेशा वहाँ पे मॉडल शुड का यूज़ होता है। देखो शुड अगर नहीं लगाएं तो सेंटेंस का मीनिंग गड़बड़ हो जाए, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस है और चेंज तो नहीं हो सकता यहाँ पे। तो अगर शुड हटा दोगे तो मीनिंग तो चेंज हो जाएगा। इसीलिए आपको यहाँ पे मॉडल क्या लगाना पड़ेगा, शुड, ताकि मीनिंग को मेंटेन कर पाए, समझ पा रहे, वो भाव रिक्वेस्ट का रह पाए। इसलिए ही के बाद क्या लगाएंगे, शुड। ही कैसे आए समझ में आया। और शुड क्यों लगाएं, क्योंकि आप क्या लगा रहे हैं, रिक्वेस्ट का भाव। ऐसे सिचुएशन में गो का गो लगाएंगे, देयर का देयर, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे देखो, ही रिक्वेस्टेड हिज मदर, उसके बाद लिखा हुआ दैट अलाउ हिम टू गो देयर। अब देखोगे पहला समझ में आ गया कैसे चेंज किए। दूसरा पैटर्न सीखना कि इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किए। देखो मैं बोलूँ लेट मी गो देयर, मुझे वहाँ जाने दीजिए, तो ऐसे सिचुएशन में मैं हिंदी में ऐसे भी तो कह सकता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए वहाँ जाने के लिए। तो बात तो बराबर है, मुझे वहाँ जाने दीजिए, तो मतलब ये कह रहा हूँ कि मुझे आज्ञा दीजिए वहाँ जाने के लिए। तो ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में क्या लगाओगे, अलाउ मी टू गो देयर। लेट मी गो देयर इसका मतलब होगा अलाउ मी टू गो देयर। बात तो बराबर है। अब देखो यहाँ तक तो सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। दैट के बाद आप क्या करोगे, अलाउ, और अलाउ बताओ वर्ब है, वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म लेगा, तो आप लगाओगे हिम। आप सोचोगे सर हिम कैसे लिया है, चलो वापस चलते हैं। यहाँ पे आपने ही लिखा था ना, दैट के बाद तो कोई दिक्कत नहीं था। ही यहाँ पे लिख नहीं सकते, अलाउ हिम टू गो देयर या अलाउ मी टू गो देयर। लेट मी गो देयर का मतलब क्या समझोगे, अलाउ मी टू गो देयर, ये समझेंगे। बात तो बराबर है। अब देखो अलाउ का अलाउ लगाया। आप बताओ थोड़ा हिंट्स और चलो बेसिक पढ़े। जब भी वर्ब होता है, वर्ब अपने बाद क्या लेता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लेता है, कभी भी सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं लेता। गिव का मतलब होता है वर्ब देना। जैसे मैं लिखूँ गिव मी या गिव आई समथिंग, क्या लिखोगे, गिव आई समथिंग तो नहीं लिख सकते। गिव आई को हटा देना, कहना वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म लेता है, तो गिव मी समथिंग लिखना पड़ेगा। ठीक है, आई को क्या करेंगे, हटा देंगे। यही बात यहाँ पे भी देखो, जो लेट होता है, लेट का मतलब भी आज्ञा देना होता है, जिसको क्या कहते हैं, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब लेट, लेट का मतलब अलाउ, अलाउ का मतलब परमिट, चारों मतलब सिनोनिम्स आपस में। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे वापस आओ। अलाउ का मतलब देखो वर्ब है, और वर्ब अपने बाद क्या लेता है, ऑब्जेक्ट फॉर्म। तो बताओ यहाँ पे अगर मी इनके पास जाएगा तो ही बनेगा, और ही के अकॉर्डिंग बताओ यहाँ पे ऑब्जेक्ट में क्या लगाएंगे, हिम, क्योंकि वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म लेता है। क्या यहाँ पे ही लिख सकते थे मी के बदले, नहीं, क्यों, वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म लेता है, इसीलिए हिम लगाएं। उसके बाद जो अलाउ होता है अपने बाद इन्फिनेटिव का केस लेता है, इसलिए इन्फिनेटिव में क्या लगेंगे, टू गो देयर। जबकि आपको पढ़ाएंगे या आपने पढ़ा होगा, वर्ब पढ़ा होगा, तो उसमें एक पॉजिटिव वर्ब आता है। पॉजिटिव वर्ब जो होता है लेट, अपने बाद बेयर इन्फिनेटिव लेता है, लेकिन उसी का जो सिनोनिम से लेट बराबर अलाउ पढ़ेंगे, तो अलाउ अपने बाद इन्फिनेटिव का केस लेता है, और जो लेट होता है वो बेयर इन्फिनेटिव लेता है। इसलिए लेट जब भी आएगा तो हमेशा बेयर इन्फिनेटिव लगाएंगे, लेकिन अलाउ आएगा तो हमेशा उसके साथ इन्फिनेटिव का केस लगाएंगे, तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगाएंगे। क्लियर है, इतना बात है क्लियर। अब देखो दूसरा पॉइंट भी क्लियर। अब तीसरा पॉइंट जाओगे, इसी को थर्ड पॉइंट में कैसे बदलोगे। लिखा हुआ ही रिक्वेस्टेड हिज मदर, इतना तो क्लियर है। कई लोग ऐसे तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले बताए थे कि इंपेरेटिव सेंटेंस में टू लगाते हैं। याद कीजिए, जैसे मैं बोलूँ ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स गो देयर, तो आप इसको कैसे बनाओगे, ही ऑर्डर्ड मी टू गो देयर, सीधा कर देंगे। टू लगा देते कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले, याद कीजिए। वहाँ पे भी आप क्या लगाओगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले टू लगाएंगे। जैसे ही कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले टू लगाएंगे तो ये मेन फॉर्म वर्ब का काम करने लगेगा, फिर इसको छोड़ देंगे, लेट को हटाएंगे नहीं, लेट को लेट रहने देंगे। आइए वर्ब का काम जैसे ही करेंगे, वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्टिव लेगा, ऑब्जेक्टिव केस लेगा, तो क्या लेंगे, टू लेट हिम। उसके बाद देखो आपको अभी बताए हैं कि लेट जो होता है अपने बाद बेयर इन्फिनेटिव लेता है, तो लेट हिम टू गो देयर यहाँ पे ना लगा के हमेशा क्या लिखेंगे, गो देयर। क्या अगर किसी ने लिख दिया टू गो, तो बताओ ये गलत होगा कि नहीं होगा, समझ क्या लगाएंगे, सिर्फ गो देयर। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आओ सर, ऐसा भी हो सकता था, वापस चलो, आपको मॉडल पढ़ाए थे, कैन पढ़ाए थे, मे पढ़ाए थे, माइट पढ़ाए थे। कैन का मतलब होता था 100% श्योरिटी के लिए, जहाँ पे एबिलिटी का पता चले, आपकी पावर का पता चले, आपसे एकदम 100% उम्मीद है कि आप इस काम को कर सकते हैं, वहाँ पे कैन लगाते थे। याद कीजिए, जैसे मैं बोलूँ आपसे मुझे बहुत उम्मीद है, एकदम 100% आप सफल हो ही सकते हैं, तो क्या लगाएंगे, यू कैन पास द एग्ज़ाम। आपके अंदर एबिलिटी लिखा तो क्या लगाएंगे, यू कैन पास द एग्ज़ाम। थोड़ा सा मुझे डाउट लगा कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या लगा दें, यू मे पास द एग्ज़ाम। अगर मुझे लगे कि बहुत डाउट है, शायद हो भी सकता, ना के बराबर ही लगा, पढ़ा लिखा है नहीं, डायरेक्ट आ गया है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या लगाएंगे, यू माइट पास द एग्ज़ाम। अब एक क्वेश्चन दे रहे तो भी सही सॉल्व कर रहे हो, तो क्या लगाएंगे, यू माइट पास द एग्ज़ाम। बताओ पॉसिबिलिटी हाई, थोड़ा कम, ना के बराबर हो गया। क्लियर है। अब देखो, जब भी आप परमिशन किसी से लेते हैं तो क्या हाई बहुत
उम्मीद होता है कि कम होता? कम उम्मीद होता है तभी तो परमिशन लेता है। अगर हाई उम्मीद होता तो उतना पूछने की ज़रूरत क्या, चल दो। समझ पा रहे ना कि दे तो देगा, क्या पूछना दोस्त। ऐसे सिचुएशन में क्या लगाते हैं, अब देखो ही रिक्वेस्टेड आस्क्ड हिज मदर तो लगाएंगे, दैट तक जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चेंजेस यहाँ से आएगा। देखो कभी भी ये परमिशन खुद से हो नहीं सकता, इसको कोई देगा ना। तो आप याद कीजिए पैसिव केस जब बनाते हैं, जब किसी के ऊपर एक्शन होता है तब, या किसी को कुछ किया जाता है ना। जब कोई खुद कुछ करता है तो एक्शन दिखाता है एक्टिव केस में, जब उसके ऊपर कुछ किया जाता है तो उसको पैसिव केस में दिखा जाता है। जैसे मैं बोलूँ यू बीट, इसका मतलब तुम पीटते हो, ये तो कहूँगा ना। जैसे मैं बोलूँ यू आर बीटन, तो तुम्हें पीटा जाता है। वही बात है यहाँ भी आओ, इसको पैसिव केस में उम्मीदें कम है तो माइट लगाएंगे, क्लियर है। और माइट के बाद आप खुद बताओ, इसको पैसिव केस का मॉडल का पैसिव केस क्या होता है, बी प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब लगा देते हैं। तो आप बताओ इसका पैसिव केस क्या बनेगा, बी प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब। तो माइट भी अलाउड करेंगे और उसके बाद टू गो देयर लगा देंगे, क्लियर है, पॉसिबिलिटी कम। या ऐसे लगाएंगे ही माइट बी परमिटेड टू गो देयर। दोनों में से आप कोई भी लगा दो, दैट के बाद दोनों सही होगा, क्लियर है। ये बातें समझ में आया। इन एक डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाने के लिए चारों में से बताओ कोई सा भी आप बनाओगे, चारों सही होगा। आप जाओ बोर्ड में, इन चारों में से कोई भी ऑप्शन अगर मिले तो आप चारों में से एक को ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। अगर चारों हो तो ऑल ऑफ दिस भी ज़रूर दे देगा, क्लियर है। अब देखो किताबों में अगर सभी किताब पढ़ोगे तो एक आध किताब में ये देगा, दूसरी किताब में ये दे देगा। सभी जब किताब को पढ़ोगे तो समझ में आएगा, अच्छा ये बात है। राइटर्स को थॉट पढ़ो, और टीचर की जिम्मेदारी होती है कि जब रिसर्च वो करे तो हमेशा अच्छे तरीके से वो बताए, ठीक है ना। अब मुझे नहीं मालूम, बोर्ड का चॉइस है, वो तो जान रहा कि ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। हो सकता है लेट वाला दे और वहाँ ऑर्डर चला दे, जैसे कल पढ़ाए थे ऑर्डर वाला केस, लेट से रिक्वेस्ट ना लगा के ऑर्डर का मतलब जिक्र आ जाए। और जब आपने देखा नहीं है तो लेट को ऑर्डर में ही बदल दें। कल बदल के दिखाए थे ना कैसे कैसे बदला है, सब कुछ आता है आपको। अब देखो लेट के बाद लेट मी गो देयर लिखना सही है, लेट के बाद लेट मी टू गो देयर नहीं लिखते, ये बातें लिख लीजिए। लेट के बाद हमेशा क्या लगाएं, बेयर इन्फिनेटिव। क्या लगाएंगे, बेयर इन्फिनेटिव। और लेट कभी भी इन्फिनेटिव केस अपने साथ नहीं लेता, इसीलिए ये सेंटेंस क्या है, गलत। ऊपर वाला सेंटेंस सही। ऐसा कभी नहीं होगा लेट मी टू गो देयर, सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग। जाके आगे चल के जब हम लोग वर्ब टॉपिक पढ़ाएंगे तो इसमें स्पेशल केस आप लोग को पढ़ाया जाएगा जिसका नाम है कॉजेटिव वर्ब, ठीक है ना, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। चलिए इन बातों को समझ में आया, कोई डाउट तो इसमें नहा नहीं होगा। इसको जल्दी से आप क्या करेंगे, कॉपी कीजिएगा। अब इस पे एक एग्जांपल देते हैं, आपको बनाना है, ठीक है। चलिए लिखिए, ही सेड टू हिज फादर कॉमा इन्वर्टेड कॉमास लेट मी सिंग अ सॉन्ग। इसको बनाइए, कॉमा जल्दी करो इसको जल्दी से। और कुछ बातें हैं समझ में आया, डायरेक्ट इसको याद करना पड़ेगा, नहीं तो नोट्स बना लेना कहीं, इसको लिखने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा। बेहतर है डायरेक्ट सीखिए, ठीक है। चलो जल्दी करो। देखो कभी भी इल्म जो है, तालीम है, ये जिसको आप कहते हैं एजुकेशन, दूर जाने की वजह से कभी नहीं आता, मेहनत करने से होता है, ठीक है। कहीं भी रहिए, मेहनत कीजिए। चलिए अब यहाँ पे फोकस कीजिए। क्वेश्चन जो दिए थे आपको, क्या दिए थे, ही सेड टू हिज फादर कॉमा इन्वर्टेड कॉमास लेट मी सिंग अ सॉन्ग, हो गया। अब देखिए अब क्या करना, आपको मालूम है जैसे बताए थे, ही रिक्वेस्टेड हिज फादर दैट ही शुड सिंग अ सॉन्ग, पहला बन जाएगा। दूसरा क्या बनाओगे, ही रिक्वेस्टेड हिज फादर दैट अलाउ हिम टू सिंग अ सॉन्ग। तीसरा क्या बनेगा, ही रिक्वेस्टेड हिज फादर टू लेट हिम सिंग अ सॉन्ग। जैसे फोर्थ नंबर, ही रिक्वेस्टेड या आस्क्ड हिज फादर दैट। अब बताओ दो तरह से बनेगा, क्या बनेगा, ही माइट बी अलाउड टू सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग। और दूसरा क्या बनेगा यहाँ पे, ही, उसके बाद क्या लगाओगे, माइट बी परमिटेड, परमिटेड टू सिंग अ सॉन्ग। आप दोनों में से एक बना लीजिए, सही हो गया, क्लियर है। अब देखो ये तो क्वेश्चन मैं दिया था उसका बना दिया हूँ, उस पर फोकस करना। अब हम लोग करेंगे स्पेशल केस ऑफ वेदर। वेदर का स्पेशल केस देखेंगे। वेदर का मतलब चाहे या का केस होता है। देखिए कैसे, मैं लिखा हूँ एक क्वेश्चन, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास वुड यू लाइक टू टेक कॉफ़ी और टी। अब बताओ आप वुड यू लाइक टू टेक कॉफ़ी और टी,
टी या कॉफ़ी या टी लेना चाहेंगे आप? अब बताओ, एक इंसान एक बार में या तो चाय ले ले या तो कॉफ़ी ले ले, दोनों को पॉसिबल है क्या? नहीं। तो जहाँ पे चॉइस या सिलेक्शन की बात आ जाए वहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह इफ़ या वेदर जो लगाते थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, अब वहाँ पे इफ़ को हटा दीजिएगा, सिर्फ वेदर का ही यूज़ कीजिएगा जहाँ जहाँ पे चॉइस का मामला आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, ऐसे सिचुएशन में ही आस्क मी लगाएंगे, क्योंकि आपको पहले ही बताएं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का माहौल बताए थे ना, क्या करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले इफ़ या वेदर लगाएंगे, इंट्रोगेटिव वर्ब फॉर्म को असर्टिव फॉर्म में बदलेंगे, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा, बताए थे ना। क्लियर है? अब वही बात करोगे, ही सेड टू के बदले आस्क मी बदलेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले इफ़ लिख कर और मुस्कुराते हुए काट देंगे, क्या कि इफ़ नहीं आ सकता, इफ़ ऑप्शन में देगा, लेकिन ऑफ इफ़ को नहीं सिलेक्ट करेंगे, क्या लगाएंगे, वेदर। क्योंकि अब बताओ, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा रहे, या तो कॉफ़ी लोगे या तो टी लगाएंगे, सिलेक्शन या चॉइस की बात है, इसीलिए। अब खुद बताइए, सेकंड पर्सन चेंज ऑफ टेंस तो होगा, चेंज ऑफ पर्सन के साथ साथ या तो वुड का क्या, मी का क्या होगा, आई के बाद होगा ऑलरेडी पास्ट है, रिक्वेस्ट का बाद होगा तो वुड का वुड छोड़ देंगे, लाइक टू का लाइक टू लगाएंगे, टेक कॉफ़ी और टी फुल स्टॉप करके छोड़ देंगे। क्लियर? अब देखो एक क्वेश्चन लिखा हुआ, शी सेड टू मी वुड यू लाइक टू गो टू पटना और मुंबई, आप कहाँ जाना चाहेंगे, होता है ना, वेयर वुड यू लाइक टू गो टू, वेयर वुड यू लाइक टू गो, मतलब आप कहाँ जाना चाहेंगे, वो कैसा लगा, यहाँ पे ये वाला क्या है, वुड यू लाइक टू गो टू पटना, क्या आप पटना जाएंगे या मुंबई जाना चाहेंगे, ये पूछ रहा है। तो आपको क्या लगाना है, शी, उसके बाद क्या लगाएंगे, आस्क मी, उसके बाद क्या लगाएंगे, वेदर आई वुड लाइक टू गो टू पटना और मुंबई, बनेगा ना, कोई डाउट तो नहीं होगा। ये वाला बनाओ, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आर यू गोइंग टू पटना और मुंबई, तो आप क्या लगाओगे, ही आस्क मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास वेदर आई वॉज गोइंग टू पटना और मुंबई। समझ रहे कैसे बना? क्योंकि ये ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, सिर्फ ये बताना था कि आप कहाँ पे इफ़ लगाएंगे और कहाँ पे वेदर, जहाँ पे सिलेक्शन आ जाए, चॉइस आ जाए, हमेशा वेदर इफ़ को हटा दीजिएगा। अब लास्ट स्टेप बचता है कौन वाला, स्पेशल केस ऑफ मस्ट। इसके बाद एक और केस है जिसको बोलते हैं नीड वाला केस, हेडिंग कल लगाए थे लेकिन बनाए नहीं। इसके बाद एक और केस बच जाता है जिसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का नरेशन बोलेंगे, कल लगभग ख़त्म हो जाएगा। जो बचा हुआ कल ही हम लोग एंड करेंगे नरेशन। ऐसे पढ़ने के लिए और भी बहुत कुछ है, कंडीशनल सेंटेंस का नरेशन है और भी बहुत तरह के नरेशन है, लेकिन आपके बोर्ड में वो टाइप का पूछता नहीं है, लेकिन हो सकता है बोलोगे तो बता देंगे, हो सकता है फ्यूचर में कभी काम ही आपको देगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। चलिए बता के छोड़ेंगे, टेंशन नहीं। अब आते हैं हम लोग मस्ट को 3 फॉर्म में चेंजेस करते हैं। मस्ट का अगर पास्ट का जिक्र आएगा कि लगे कि पास्ट सेंस है मस्ट का, आप उसको हैड टू में बदल देना, ठीक है। दूसरा, कंपल्सन दिखे या फ्यूचर दिखे तो वुड हैव टू में बदल देना। तीसरा, मॉडलिटी देखे तो मस्ट को मस्ट में छोड़ देना। सर मुझे कुछ नहीं समझ में आया कि आपने जो बताया क्या बताया। अब एग्जाम्पल पे चलो, मैं एक सेंटेंस लिखा हूँ, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू मस्ट वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस। बताओ, सफलता पाने के लिए आपको अवश्य मेहनत करना चाहिए। किसी ने पास्ट में ये बात कहा होगा आपको, जब आप जवान हो गए, बूढ़े हो चुके होंगे, तब ये बातें चली होगी। बताओ ये पास्ट की कहानी में क्या लगाओगे, ही। बताओ सेड टू को कितनी बदलोगे, टोल्ड में, क्योंकि बताओ असर्टिव सेंटेंस है ना, असर्टिव सेंटेंस को सेड टू को किस में बदलते हैं, टोल्ड में। मी का मी रहेगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले दैट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई। अब बताओ मस्ट को किस में चेंज करेंगे, हैड टू में, और यही मुझे सिखाना था। बाकी जो जैसे चेंज होता है बिल्कुल वैसे ही चेंज होगा। क्लियर? अब दूसरा स्टेप, सर मुझे ये सिखा दीजिए मॉडलिटी क्या होता है। मॉडलिटी उस चीज़ को कहते हैं जो काम आपको जिम्मेदारी देती है और दी जाती है और आपको बिना कहे वो काम करना ही चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है वो। जैसे जब कोई कहेगा आपको कि आप अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए तभी कीजिएगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ऑटोमेटिक करोगे। शिक्षकों का आदर करना या आप ट्रैफिक रूल को फॉलो करना, क्या कोई कहेगा तभी करोगे, नहीं ना। जो बिना कोई कहे आपको करना ही चाहिए, मॉडलिटी का एग्जाम्पल हो जाता है। क्लियर है? नैतिकता वहाँ पे होनी ही चाहिए। ऐसे सिचुएशन मस्ट ही को छोड़ देते हैं, कभी भी उसको चेंज नहीं करते। जैसे ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास यू मस्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, आपको अपने माँ बाप की इज्जत करनी ही चाहिए। तो क्या लिखोगे, ही टोल्ड मी दैट आई मस्ट, आई कैसे चेंज हुआ, यू में समझ में आया, आई मस्ट रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स। अगर इसका क्वेश्चन ले देते हैं कि ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल, तो आप बना दोगे तो क्या लिखते, ही टोल्ड मी दैट आई मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल, खत्म। समझ रहे मॉडलिटी क्या होता है। तीसरा पॉइंट, सर वुड हैव टू में कैसे चेंज होगा, मस्ट देखना है यहाँ पे। ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू मस्ट रीच ऑफिस ऑन टाइम,
देखिए जहाँ पे कंपल्सन मजबूरी दिखाई दे मस्ट से या फ्यूचर दिखाई देगा तो हमेशा उससे समझ जाना कि उसको वुड हैव टू में वो चेंज करेंगे, किसको, मस्ट को। देखिए यहाँ पे क्या आपकी मजबूरी है समय पे ऑफिस पहुँचना, नहीं तो बॉस कुछ बोलेगा। 8 बजे किसी ने कॉल किया कि तुम्हें यू मस्ट रीच ऑफिस ऑन टाइम, तो आपको कंपलसरी हो गया, कंपल्सन है, मजबूरी है। तो जहाँ पे सेंटेंस में मजबूरी आ जाए तो हमेशा उसके जगह पे मस्ट की जगह क्या लगाना है, हैव टू क्या लगाना है, वुड हैव टू लगाना। क्लियर है? क्या लगाओगे, ही टोल्ड मी दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, दैट आई वुड हैव टू रीच ऑफिस ऑन टाइम। अब देखो कुछ केस ऐसे होते हैं, मैं बता देता हूँ, जहाँ पे हैड टू की जगह देखना कभी कभी मस्ट की जगह हैव, विल हैव और हैज़ का भी प्रयोग होता, वो प्रेजेंट केस में लेते हैं तब। समझ पा रहे? चलिए, उसका उतना केस बनता है नहीं, इसको हमेशा ध्यान रखना है, ऑटोमेटिक सब क्या हो जाएगा। तो आप इसको आप शेयर कर देना अपने दोस्तों में, जो नहीं आ जाए हैं उनको कंप्लीट करवा लेना। और कल हम लोग का लास्ट क्लास होगा, कोशिश करने की, ठीक है। लेकिन और थोड़ा डीपली अगर बोलोगे कि सर कुछ और बता दिए, जो और बचा है तो बता देंगे, नहीं तो इसको क्या करेंगे, क्लोज, ठीक है ना। आपका डिमांड बढ़ते जाता है, इसीलिए थोड़ा और टॉपिक बढ़ता जाता है, ठीक है। वी विल मीट यू टुमारो, ठीक है, जाइए।